क्या बात, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था। फजर, सब ठीक तो है ना? एक बार कहना काफी नहीं? ठीक हूँ मैं। तुम ठीक नहीं हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। देखो, आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे ये खौफ क्यों रहने लगा है? तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। फजर, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। कितनी बार कहा है मत किया करो मेरी फिक्र। जाओ यहां से प्लीज। बेटी, हमें जेमल से मिलना है। ओह, आई सी। आइए आप लोग बैठिए प्लीज। थैंक यू। आओ बेटा, बैठो प्लीज। अगर हमारा यहाँ आना तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज इग्नोर कर देना। हमें आसिफ भाई ने सब कुछ बताया था तुम्हारे बारे में। हमें तुम्हारे माँ बाप की डेथ का बहुत अफसोस है। हम उनकी जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करते हैं कि उनकी कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो बेटा, हम बहुत आस लेकर आए हैं तुम्हारे पास। हमें इनकार मत करना प्लीज। एक बार सोच लो ज़िमन, ये खुशियां हैं जो तुम्हारे दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रही हैं। अगर लौट गई तो बहुत से गम छोड़ जाएंगी। प्लीज बेटा, एक माँ के यकीन को मुकम्मल कर दो, जो अपने बेटे से वादा करके आई है कि उसकी खुशियां वापस लेकर आएगी। तो फिर मेरी जिंदगी अब आपके हवाले है। जीती रहो। थैंक यू बेटे। हेलो। हाँ शिराज, हाँ अरेंज हो गया है। अब जिस प्रॉब्लम में हम हैं उसमें से किसी ना किसी तरह तो निकलना ही है ना। मुझे डर सिर्फ एक बात का है कि कहीं वो शख्स हमें दोबारा मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। ओके बाय। कौन था फोन पर? तुम छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे? मैं तुम्हारी बातें छुप कर नहीं सुन रहा था, तुम सरेआम बात कर रही थी। बोलो, कौन है ये शिराज? कोई नहीं। देखो फजर, अगर तुम वाकई किसी प्रॉब्लम में हो तो बताओ मुझे। प्लीज माइंड योर ऑन बिजनेस। और यू जस्ट शट अप। इतनी आजादी नहीं दी तुम्हें इस घर ने कि तुम किसी से कोई भी ताल्लुक बनाओ और तुमसे कुछ भी पूछा ना जाए। अगर तुम वाकई किसी प्रॉब्लम में हो तो बताओ मुझे। मैं नहीं बताना चाहती। तुम्हें बताना होगा। क्या हुआ हारिस? वो किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगे जैसे उसे कोई धोखा दे रहा है या फिर क्या? या फिर फजर। अरे भाई बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। भाई बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बेटे को। किस बात की मुबारक? बताइए। जैमिल ने शादी के लिए हाँ कर दी।
क्या वाकई? हेलो डैड। देखो अदयान, अगर फजर तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम क्यों उसके पीछे पागल हो रहे? देखें, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो उसे पसंद करता हूँ ना। और फिर मेरे यकीन है कि वो एक ना एक रोज जरूर मुझे हाँ करेगी। मेरी बात गौर से सुना अदयान, मैं तुम्हें 1-2 दिन में टिकट भेज रहा हूँ, तुम वापस कनाडा आ रहे हो बस। लेकिन डैडी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, समझे तुम? डैडी देखे ना, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक रखता हूँ। बकवास बंद करो। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं रही कि बाप से कैसे बात की जाती है? डैड, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। तुम गलत कह ही नहीं रहे, बल्कि गलत रास्ते पर चल भी रहे हो, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जी हाँ डैड, जानता हूँ, लेकिन इसमें ना मेरा कोई कसूर है ना फजर का। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं फजर से मोहब्बत करता हूँ। खबरदार जो ये लफ्ज मेरे सामने लिया तो कुछ नहीं होती है मोहब्बत। डैड प्लीज, आप मुझे समझने की कोशिश तो करें। क्या समझने की कोशिश करूं? जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? डैड, मैं इस वक्त रोड पर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। मैं शाम में आपसे फिर बात करूंगा। क्या बाद में बात करोगे तुम? जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। हेलो सर। हाँ फैजान। सर वो अरे वो क्या भाई? सर वो आपसे बात करते हुए शर्म आ रही है मुझे। तुम्हें शर्म आ रही तो ला मुझे तो। अरे भाई साहब, मुबारक हो आपको। मुबारक? अरे भी कैसी मुबारक? आपने कहा था ना कि जेमल अगर रिश्ते के लिए मान जाए तो सबसे पहले आपको बताना है। क्या वाकई? जी हाँ, अब तो बस शादी की तारीख तय करना बाकी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। आपसे? जी हाँ, क्योंकि रिश्ता तय होने के बाद हम लड़की वाले हो गए और जेमल आज से हमारी बेटी है। आप जेमल को मेरे ही घर से ब्याह कर ले जाएंगे। जी जी जरूर जरूर, ये तो और भी खुशी की बात है। बस तो फिर सब काम छोड़ छाड़ के कल ही मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हाँ। जेमल बेटी की एक हाँ ने हम सबको कितनी खुशियां दे दी। मेरा भी अरमान पूरा हो गया। जेमल बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसका ब्याह फैजान से ही करता। बेटा, आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम रुखसत भी होगी तो मेरे ही घर से। भाई, अगर ये बाप और बेटी की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो हमें भी तारीख दे दी जाए, और तारीख कोई जल्दी की देनी है। कल क्या तारीख है? 20 तारीख रख लेते। क्या? यानी कल ही? ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। तो फिर परसों की डेट रख लेते हैं। क्यों भाई, मैंने कोई लतीफा सुना दिया आप लोग हंसने लग गए? नहीं भाईजान, क्या आप बाकी सीरियसली कह रहे हैं कि परसों की तारीख रख लें? जी हाँ जी हाँ, मेरी बातों को जरा सीरियस लीजिए। लेकिन शादी की तैयारियां। आप ही को जल्दी थी अपने बेटे को ब्याहने की। अब हमने कहा है तो आप तैयारियों के बहाने कर रही हैं। भाई हम कुछ नहीं जानते, शादी होगी तो परसों ही होगी। लेकिन अंकल, कल के दिन हम क्या क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, आप सिर्फ शॉपिंग करेंगे, बाकी इंतजाम मुझ पर ही छोड़। ये पैसे कितने? 50,000 है। तुमने इतने पैसे कैसे अरेंज किए? वो मेरे पास कुछ ज्वेलरी थी, वो सेल करके अरेंज की है। ओह माय गॉड, कितना मुश्किल है ये सब कुछ बर्दाश्त करना।
पता फजर, मेरा दिल करता है कि मैं उस कमीने ब्लैकमेलर का कत्ल कर दूं। नहीं शिराज, अब हमें दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एनीवे, चलें? चलो। माय गॉड, आज तो बहुत शॉपिंग की। मैं तो बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ? कल रात की फ्लाइट कंफर्म हो गई है मेरी। थैंक यू। थैंक यू एनी। हेलो। क्या एक्सीडेंट? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? आप विक्टिम्स के क्या लगते हैं? डॉक्टर साहब, मैं उनका भांजा हूँ। बाकी 2 लोगों का ऑपरेशन जारी है, जबकि खातून को हम नहीं बचा सके। क्या? ऊपर वाले की मर्जी। अध्ययन डॉक्टर क्या कह रहा था? क्या कह रहा था डॉक्टर? अध्ययन बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे? आंटी अब इस दुनिया में नहीं। नहीं अध्ययन, ये झूठ है अध्ययन। अम्मी आंखें खोले ना, अम्मी उठे ना। आइए, प्लीज प्लीज बैठिए। जी डॉक्टर साहब, वो दोनों अब उनके
बारे में क्या ख्याल है आपका? वो लड़का, उसके दिमाग पर गहरी चोट आई है, मेमोरी भी जा सकती है, लेकिन उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन उसकी टांग, आई एम सॉरी टू से, उसकी टांग काटनी पड़ेगी। क्या? लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन करके उसकी टांग को बचाया नहीं जा सकता? टांग की हालत हरगिज ऐसी नहीं है कि ऑपरेट किया जा सके। हड्डी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, बल्कि यूं कहिए कि टांग शुरू से ही कटी हुई है। बाकी जिस्म को बचाने के लिए टांग से फैलते हुए जहर के असर को खत्म करना होगा। इसके लिए टांग काटना बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड। और वो रेहान साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? वो इस वक्त कोमे में हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब वो कोमे की हालत से बाहर आ जाएंगे तो उनकी पोजीशन इतनी क्रिटिकल होगी कि कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि कहीं वो कोमे में ही। बस डॉक्टर साहब, हमें आपके दुख का एहसास है, लेकिन ये खुदा की मर्जी है। खातून की मैयत को हमने मुर्दाखाने में रखवा दिया है, अब जब चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें आपकी इजाज़त की भी ज़रूरत होगी ताकि लड़के की टांग काटी जा सके। फिजान, वो हारिस, डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? हारिस के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि ध्यान, क्या कहा डॉक्टर ने? वो हारिस की टांग काटनी पड़ेगी। क्या? उड़ा लो माँ का मजाक, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी शादी के कितने अरमान है मेरे दिल में। मगर मुझे तो लगता है कि ये अरमान मैं अपने दिल में लेकर ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। हौसला करो फैजान, तकदीर का लिखा था जो मिट नहीं सकता था। कैसे हौसला करो? कैसे ज़ेबा? एक ही पल में सारी खुशियां लूट कर कितने गम दे दिए तकदीर ने हमें। कितने अरमान अपने साथ लेकर चली गई मेरी माँ। कितने इंतजार के बाद ये खुशियां हमें रास नहीं आई। आखिर क्यों? हेलो माय स्वीटहार्ट फजर, तुम आज ही मुझसे मिलो, फिर से प्रॉब्लम है। किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो तुम? कौन बोल रहा है? मैं अदयान बात कर रहा हूँ। फजर कहाँ है? वो इस वक्त शदीद सदमे में है। उसकी माँ की डेथ हो गई है और भाई और बाप फाइनल स्टेज पर है। क्या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? हाँ, उनकी फैमिली का रात को एक्सीडेंट हो गया था। ओके ठीक है, मैं बाद में फोन कर। तुम फजर और
जैनब को घर ले जाओ। क्या हुआ भाभी? आप रुक क्यों गई हैं? आए ना अंदर प्लीज। भाभी आए आप, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। कैसी किस्मत पाई मैंने, दुल्हन बनकर इस घर में खुशियों के साथ आना चाहती थी, पर कितने गम लेकर आई हूं अपने साथ। हाँ हाँ, तुम ही हो वो मनहूस जिसने इस घर की खुशियों को लूट लिया। सब कुछ छीन लिया है तुमने हमसे, खुद तो अकेली थी, आज हमें भी तन्हा कर दिया। चली जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो फजर तुम? हट जाओ ध्यान, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर ये यहाँ रही तो हमें भी मार देगी। मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। फजर मत करो, संभालो अपने आप को। चलो खुशियों को लूट लिया। सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे, खुद तो अकेली थी, आज हमें भी तन्हा कर दिया। हारिस, तुम ठीक हो ना? तुम देख सकते हो ना? बोलो ना, मुझसे बात करो। आप कौन? मैं तुम्हारा भाई फैजान हूं। बात करो। आज मेरी शादी थी, हम शादी से आ रहे थे और रास्ते में इनको होश आ गया? मैं डॉक्टर साहब को बुला के ले आती हूँ। हारिस, भाई सब ठीक है ना? हाँ मेरे भाई, सब ठीक है। मम्मी कहाँ है? वो घर पर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप अम्मी के पास जाइए भाई,
उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। एक्सक्यूज मी। He is out of danger, लेकिन क्या डॉक्टर? उसकी MRI रिपोर्ट ठीक नहीं है। क्या है उसकी रिपोर्ट में? जैसे कि मैंने पहले भी खदशा जाहिर किया था कि उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम है। मेमोरी में? मगर अभी तो वो बिल्कुल ठीक बातें कर रहा था मुझसे। उसे सब याद है कि हमारे साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। फैजान, इट इज एन एक्सेप्शनल केस। जब भी आप उसे कुछ याद दिलाएंगे उसे याद आ जाएगा, लेकिन जब वो सोकर उठेगा या ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारेगा तो उसकी मेमोरी वाश हो चुकी होगी। एक ही रात में क्या से क्या हो गया। कितने पहाड़ टूट गए। इससे बढ़कर और क्या क्या मत होगी। जान, हौसला बेटा, हौसला। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, हम आपके वालिद को बचा नहीं सके। बैठे भाभी। भाभी, आपसे फजर ने जो कुछ कहा, आप उसकी बातों को दिल पे मत लेना। इस वक्त वो सदमे में है। शायद वो ठीक कहते हैं। अभी इस घर में कदम नहीं रखा था तो ऐसे क़यामत टूट पड़ी। अब तो इस घर में दाखिल हो गई हूँ, अब न जाने क्या हो। हेलो। बस तुम अभी हॉस्पिटल आ जाओ, मुझसे वो फैजान संभाला नहीं जा रहा। आप आसिफ साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। ओह, रेहान साहब फौत हो गए। क्या हुआ? हाँ, ध्यान है। मेरी तरफ देखो, बोलो क्या बात है? किसका फोन था? यार अंकल इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या हो गया ध्यान? ये क्या हो गया? मेरा सब कुछ खत्म हो गया ध्यान, सब कुछ। जान बेटा, बस बस सब्र से। एक्सक्यूज मी, एम्बुलेंस तैयार है, आप डेड बॉडीज ले जा सकते हैं। ठीक है, आओ बेटा।
हॉस्पिटल से फोन आया था। बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। जिंदगी की धूप में वफा की राह गुजार पर हो गया है एक दिल मोहब्बतें गुजार कर फिर तन्हा। हमें तुम्हारे माँ बाप की डेथ का बहुत अफसोस है। हम उनकी जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इतना वादा जरूर करते हैं कि उनकी कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो बेटा, हम बहुत आस लेकर आए हैं तुम्हारे पास। हमें इनकार मत करना। जल रहा है एक बहार आंसुओं की बारिशों में भीगे दूसरा यहाँ। एक बार सोच लो ज़िमन, ये खुशियां हैं जो तुम्हारे दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रही हैं। अगर लौट गई तो बहुत से काम छोड़ जाएंगी। हो गया है एक दिल मोहब्बतें गुजार कर फिर तन्हा फिर तन्हा फिर तन्हा। मुस्कुराहटों भरे हंसी वो पल भी क्या हुए, हम अभी मिले न थे के फिर से यूं जुदा हुए। अम्मी अम्मी उठे ना, अम्मी मुझसे बातें करे ना, उठे। क्या हो गया है? अम्मी उठे ना। भाई भाई कुछ बोल क्यों नहीं रही? उठे ना। बहुत अफसोस की बात है बेटे, शाइस्ता बहन को बड़े अरमान थे बहू लाने के। उन्हें क्या पता था बहू लाने से पहले वे चल बसेंगी। अल्लाह मियां तुम लोगों को सब्र अता करे। सब्र करो मेरे बच्चे। मत संभाल। भाई अम्मी अब्बू का फोन आ रहा है, पहले भी आ रहा था।
एक्सक्यूज मी सर। फैजान, ये क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? ये तकदीर ने धोखा दे दिया खाला। अचानक लूट लिया सबको। फैजान बेटा, हौसले और सब्र से काम लेना, ये सब अल्लाह की मर्जी होती है। जी अंकल। मत रो बेटा, मत रो। अब तुम ही इस घर के सरबराह हो। अगर तुम हौसला हार गए तो फजर और हारिस को कौन संभालेगा? ध्यान ये क्या हो गया? ठीक है, मैं देख रहा हूँ। आइए आइए, प्लीज बैठिए। आप चले, मैं अभी राउंड पर आता हूँ तो मरीज को देखता हूँ। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप हारिस के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। पहली बात तो यह है कि मुझे जाती तौर पर दुख हुआ है। ऐसे हादसा किसी का भी दिल दुखा दे। रही बात हारिस की, तो उस बेचारे के साथ जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन अब वो ठीक है। लेकिन हम उसकी मेमोरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आप मुल्क के किसी माहिर न्यूरोसर्जन से रब्ता करना चाहें, या फिर अगर आप मुल्क से बाहर जाने की इस्तात रखते हैं, तो बेहतर इलाज मुमकिन होगा। मगर डॉक्टर साहब, ये कुछ एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? होगा, बल्कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन हम उसकी मेमोरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर आप मुल्क के किसी माहिर न्यूरोसर्जन से रब्ता करना चाहें, या फिर अगर आप मुल्क से बाहर जाने की इस्तात रखते हैं, तो बेहतर इलाज मुमकिन होगा। मगर डॉक्टर साहब, ये कुछ एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? होगा, बल्कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव होगा। डॉक्टर साहब, आप मुल्क के किसी सर्जन के बारे में बता रहे थे। हाँ, हमारे मुल्क में तो माहिर न्यूरोसर्जन है, लेकिन हमारे यहाँ मशीनरी की कमी है, इसलिए ऑपरेट होना बहुत मुश्किल है। और अगर यही न्यूरोसर्जन मुल्क से बाहर जाकर ऑपरेट करें तो बात तो फिर भी वही है। इसलिए अगर आप मुल्क से बाहर इलाज करवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, आप हारिस को कब डिस्चार्ज करेंगे? इट इज अप टू यू। आप जब चाहें उन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं उसे आज ही घर ले जा सकता हूँ? श्योर। मैं उनकी मेडिसिन फाइल पर लिख देता हूँ, तब तक आप डिस्चार्जिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। आइए मेरे साथ प्लीज। ओ तेरे की, लगता है आज किस्मत की देवी बहुत मेहरबान है मुझ पे। तो मेहरबान जी, अगली पेमेंट कब वसूल करनी है? इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती प्यारे। वैसे भी अभी उससे मुझे सारे अफसोस भी करना है। ये तो फजर के साथ कुछ ज्यादा हमदर्दियां नहीं जता रहा। फजर जरा सी मुख्तलिफ है। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया लाले? डियर, अगर प्यार व्यार होना होता तो शायद उस लड़की से होता जिसे अम्मार के कूड़े के ढेर में फेंक गए थे। बहुत प्यारी लड़की थी। और रही बात इस फजर की, तो इसके साथ तो गेम ही हमदर्दी से शुरू हुई थी। देख लेना, कहीं हमदर्दियां इतनी लंबी ना हो जाएं कि अपना गुजारा ही मुश्किल हो जाए। दिल तो मेरा भी करता है कि मैं अभी उसको फोन करके अगली पेमेंट के बारे में कह दूं, लेकिन हर बात का कोई तरीकाकार होता है। वैसे एक बात है,
हम कितने जालिम ब्लैकमेलर हैं। हमें किसी के दुख, किसी के सदमे का कुछ भी एहसास नहीं है। कितने बुरे हैं हम, लेकिन अब हैं, क्या कर सकते हैं। फिलहाल पत्ता फेंकते हैं। पूछो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मैं 1-2 घंटे के लिए इधर उधर क्या हो जाता हूं, तुम मुझे ही भूल जाते हो। एनीवे, देखो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया। आज के बाद तुम इसके सहारे चला करोगे। देखो हारिस, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसके सहारे कैसे चला जाता है, ठीक है? चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा दूं। लेट्स गो, कम ऑन बॉय, शाबाश शाबाश शाबाश, हरी अप, आओ।